हेलो बच्चों, आपका स्वागत है MSR क्लासेस में। मैं आपका धीरेन्द्र कुमार में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ SSC का मैथ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। SSC यूथ पब्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं हम कराएंगे यूथ के। तो आप लोग बच्चों देखो, जो बच्चों पेड क्लासेस होती हैं उनमें यूथ का ही सिलेबस चल रहा है, लेकिन हम जो है आपको फ्री में करा रहे हैं। तो आप पहले इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करो, कमेंट करो वो बच्चों फॉरवर्ड करो। जिन बच्चों को आवश्यकता है इस क्लास की, तो बच्चों आप लोग फॉरवर्ड करके उन बच्चों को पहुंचा दो। लिंक भी हम प्रोवाइड करा दिए रहे हैं आपको। हैज के धीरेन्द्र सर, ये लिंक है बच्चों। आप यूट्यूब पर सर्च करना तो ये लिंक आ जाएगी आपके पास। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है, निकिता ने 2 निवेश किए, वह एक निवेश पर 10% अर्जित करता है। 2 निवेश कर दिए, वो 1% पर 10% की अर्जित करता है और दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है। यदि निवेश 2:3 के अनुपात में थे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो बच्चों 2 निवेश किए हैं, 2:3 में है। अनुपात दिया गया बच्चों 2:3 दिया गया। तो मान लो बच्चों निवेश पहला 200, इस पर बच्चों कितना हो रहा, 10% वृद्धि हो रही, तो 110 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल जी, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो बच्चों 11 दूनी 22, 220 आएगा। एक को 200 माना, एक को 300 मानेंगे अपन। 300 पर 20% की हानि हुई तो 80 बटे कितना लिख देंगे बच्चों, 100 लिख देंगे। 100 से 100 8 24। तो बच्चों क्या कह रहा है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब बच्चों इसको 200 माना था, इसको 300 माना था, तो बच्चों टोटल कितना हो गया, 500 हो गया। यहाँ पर ये बच्चों मिला करके कितना हो गया, 460 हो गया। 60 रुपये की लागत से उसे 460 मिल रहे हैं, तो कितना होगा बच्चों, 40 रुपये की हानि हो जाएगी। किस पर, 500 पर 100। 0 से 0 कट गया, 8:40, 8% की क्या होगी बच्चों, हानि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप। एक स्टोर एक वस्तु का 500 रुपये में बेचता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। बाद में पुरानी वस्तु को बेचने के लिए स्टोर वस्तु का मूल्य 20% कम कर दे, तो स्टोर का नया लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो SP कितनी देगी बच्चों, 500 रुपये। वो कह रहा है कि 25% का लाभ अर्जित करता है। SP पर वो भी 25% का लाभ है इस पर, तो बच्चों CP कितना हो जाएगा, 500 का 25% बच्चों इस पर लाभ कर दिया तो बट्टे में हो जाएगा 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 100 हो जाएगा। यहाँ पर 400 हो जाएगा। कह रहा है कि बाद में पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए स्टोर वस्तु का मूल्य 20% कम कर देता है। तो बच्चों कह रहा है 20% कम कर देता है, इस पर ही 20% कम कर दिया, ये CP1 हो गया। तो 20% कम कर दिया तो बच्चों 80 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 8:45।
तो स्टोर नया लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ना तो इसमें ऑप्शन नंबर है ना लाभ ना हानि, 5% लाभ, 5% की हानि, 2% का लाभ। तो बच्चों पहले इस पर कितनी थी, 25% का लाभ था, तब भी ये CP कितना आया 400। अगर बोले SP पर 20% का क्या कर दिया जाए, छूट दी जाए या कम कर दिया जाए, तो बच्चों क्या हो जाएगा, तब भी वो क्या होगा 400 ही बिकेगा। तो क्या बच्चों ऑप्शन नंबर कितना आया, ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 kg सेब खरीदे, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। बी ने इन सभी सेबों को क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख लो, ठीक है बच्चों। तो क्या कर रहा है बच्चों, वो 750 ग्राम की कीमत पर 950 ग्राम की कीमत मिल रही है, क्यों फ़ायदा हो रहा है उसको। तो 750 950 ग्राम के बराबर, क्योंकि बच्चों उसने 750 ग्राम में तो खरीदे थे, लेकिन वो 950 ग्राम में खरीदे थे, लेकिन 750 ग्राम में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो कितना कितना ग्राम होगा प्रॉफिट, 200 ग्राम होगा प्रॉफिट। तो कितने पर होगा बच्चों, 750 पर होगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा। तो 200 बटे 750, 25 चौक 100, 25 30 75, 80 बटे 3, 3 दूनी 6, 6 18, 6 18, ठीक है बच्चों। इतने % का लाभ हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इतने रुपये में खरीद रहा है, इतने रुपये में बेच रहा था, इतने रुपये में खरीदा, इतने में बेच रहा, तो किस पर होगा बच्चों, ये 200 ग्राम का क्या होगा प्रॉफिट होगा, इस पर होगा। तो बच्चों कितना आया, 200 बटे हमने किस पर 750 पर, इतने % क्या होगा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। विक्रय मूल्य जो है, एक CP होता, एक SP, वो कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना 42% अधिक है। अगर बच्चों इसको 100 मान लो, तो ये कितना 42% अधिक होगा, तो 142 हो जाएगा बच्चों। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। तो ये वाला बच्चों CP बराबर बच्चों कितना हो गया, 100 हो गया, MP मैक्स प्राइस बच्चों ये 42% अधिक है, तो 142 हो जाएगा बच्चों। बोल रहा है कि 15% की छूट देने के बाद, 15% की छूट देने के बाद वो कितना पर बेच रहा, तो बच्चों डिस्काउंट दे दिया अपन ने 15%, तो बच्चों इस बच्चों कितना निकल के आया, 120.7 निकल के आया, ठीक है बच्चों। ये क्या होता, 42% का बच्चों क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। इस पर बच्चों 15% का क्या छूट दी गई, तो 142 जो है 120.7 में बिका। तो बच्चों क्या कितना लाभ है, तो लाभ प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो SP माइनस CP होता है। तो SP बच्चों 120.7 माइनस 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 20.7 हो जाएगा, किस पर 100 पर। तो इसको बच्चों प्रॉफिट निकालो, ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20.7% क्या हो गया बच्चों प्रॉफिट हो गया, ठीक बच्चों। इसमें पॉइंट में नहीं है, लगभग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 21% हो जाएगा बच्चों। उसमें दिया गया है कि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो एमपी अंकित मूल्य, एमपी कहते बच्चों सीपी 10% अधिक है, तो बच्चों इसको 100 मानेंगे, तो बच्चों इसको 110। अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए ताकि ना तो लाभ हो ना ही हानि हो बच्चों। तो बच्चों कितनी प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 10 का, किस पर हो गया, इस पर। तो बच्चों क्या करेंगे, इस पर निकालना बच्चों कितनी प्रतिशत की। तो बच्चों 10/110 उड़त 100, 11 का भाग दे देंगे 100 में, तो 99/11 आंसर। बच्चों एक बार और समझ लो, सरसों के तेल का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो एमपी जो है 10% अधिक हो गया क्रय मूल्य से। इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए। तो 10% ये ज़्यादा है, सीपी जो है 10% कम है, तो इसको कम किस पर किया, एमपी पर। तो एमपी कम पर भेजा तो इसी पर निकालेंगे एमपी पर। तो एमपी का मान कितना है बच्चों 110 इंटू निकालें 100, इसका प्रतिशत मात्रक निकालेंगे तो कितना आएगा 9 सही 1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राम ने 65,500 में एक टीवी खरीदी। तो सीपी बराबर बच्चों कितना है 65,500 बच्चों खरीदी, और कितने बेच दी 89,000। एसपी जो है बच्चों 89,080 में इसको बेच दी। तो टीवी में कितने प्रतिशत का लाभ होगा बच्चों, सीपी 65,000 है, 89,000 बच्चों एसपी है, तो लाभ प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट जितना आएगा इंटू 100/सीपी। तो बच्चों कितना डिफरेंस है यहाँ पर 0.8 5 के 5 6 3 हो जाएगा। कितना आया बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 23,580 रुपये। सीपी कितना है 65,500 इंटू 100, 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब बच्चों काटो, 5 से काटो बच्चों इसको, ये भी 0 है, इसमें भी 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 को 20, 3 7 पन्ना 35, 5 एकम 5 5 6 30, 5 एकम 5 5 3 15, 5 एकम 5, ये बच्चों 6 का मल्टीपल हो जाएगा 36 का, सॉरी। तो कितना आ जाएगा बच्चों 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7वां, यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, वो कह रहा है बच्चों सीपी और एसपी। क्या कह रहा है बच्चों, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है बच्चों 92% है। इसको मानेंगे हम कि क्रय मूल्य पूछा है, तो हम इसको मान लेंगे 100, इसका 92% करेंगे बच्चों 92%, तो 0 से जी कट जाएंगे और तो 92 बचेगा। तो यह इसका मान कितना आ गया बच्चों 92। तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बच्चों प्रतिशत लाभ पूछ रहा, तो बच्चों 92 में खरीदी 100 में बेच दी, तो बच्चों 8 रुपये का क्या होगा लाभ होगा। लाभ प्रतिशत पूछ रहा, तो बच्चों क्या हो जाएगा 8/CP इंटू 100। तो बच्चों 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ 200 कितना हो जाएगा बच्चों 23, कितना हो जाएगा, इसमें भाग देंगे बच्चों 8.23
6 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों 1 kg बराबर क्या होता बच्चों? 1000 ग्राम होता। तो 920 का उपयोग कर रहा बच्चों, इस पर दावा कर रहा था। ठीक है बच्चों। तो कितना होगा यहाँ पर? 80 और होता बच्चों। इतने प्रतिशत का क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत कितना? 80 ग्राम का किस पर होगा? इस पर 920 पर इंटू 100 कर दो बच्चों। अब देखो बच्चों, ये 2 से 4 भी कट जाएगा, ये 2 से 4 6 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 200/23 आ जाएगा इसमें। सेम क्वेश्चन था बच्चों, 8 दशमलव पिछला 6 9 आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 104 वस्तुओं का क्रय विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के क्रय अंकित मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु के बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो बच्चों क्या बता रहा? 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य। तो बच्चों 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य MP बराबर किसके है? 153 क्रय मूल्य के बराबर। 153 बच्चों CP के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इसका रेशियो निकालेंगे अपन। तो MP यहाँ पर CP आ जाएगा बच्चों 153/85। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन ये हो गई। कट भी जाए तो पहले काट लो बच्चों। 17/85 17 नंबर 153। तो बच्चों 9/5 आ जाएगा इसका रेशियो। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर? 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर। 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर। तो इसका भी बच्चों रेशियो निकाल लो। SP/MP हो जाएगा 65/104। तो इसका भी बच्चों देखो, इसका भी निकाल लो। 13×5 65 13 104। ठीक है बच्चों, इसका भी रेशियो निकल के आया। तो बच्चों इसमें देखो बच्चों, लाभ और हानि किस पर होता है? CP और SP पर। तो हमें MP से कोई मतलब नहीं है। तो CP बच्चों CP तो CP का मान कितना है बच्चों? 5। MP का मान बच्चों कितना है? 9। यहाँ SP का मान, यहाँ MP का 8 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 5 हो जाएगा। इनका रेशियो निकालेंगे। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8×5 40, 8×9 72, 9×5 45। तो बच्चों CP का मान 40 आया, SP का मान बच्चों 45 आया। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 5 का। किस पर होगा? CP पर। तो बच्चों 8×5 40। तो बच्चों 1/8 गुणित 100 हो जाएगा। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। आंसर आ गया। एक व्यक्ति ने प्रत्येक 42,600 के मूल्य से 2 वस्तुएं बेची। तो 2 वस्तुओं का क्रय, प्रत्येक का पहले का 42,000 है, दूसरे का भी 42,601। तो बेची बच्चों, टोटल जो SP निकलागा, 2 वस्तुएं हैं, उसने प्रत्येक को एक एक करके बेचा। तो 42,600 गुणित
टोटल एसपी निकालेंगे बच्चों, 6 दूनी 12, 2 दिन 4 1 5, 4 दूनी 8। तो कितना निकल के आया बच्चों? 85,200। बोल रहा है कि पहली वस्तु पर 25% की हानि हो रही है, तो CP1 तो 42,600 पर वो कितना बोला? 25% की हानि हो रही है, तो वह 25% कितना लिख लेंगे बच्चों? 4/5। तो बच्चों सीधा सीधा निकाल लो, CP 5/4 कर लो, सीधा उसका आंसर आ जाएगा। तो 100 इस पर हानि हो रही है, 100/75 हो गया। 25 चौको 100, 25 30 75, 3 से ये कट जाएगा, 6 6 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, हाँ 00, तो 00, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। ठीक बच्चों, CP2 कितना निकल के आएगा बच्चों? तो 42,000 का 20% लाभ हो रहा बच्चों, तो 20% पर लाभ हो रहा है, 120 हो जाएगा। इस पर काटेंगे बच्चों, 35,500 निकल के आएगा। तो टोटल CP कितना हो गया बच्चों? CP1 प्लस CP2 बच्चों कितना निकल के आया? इसको जोड़ लो, 00, 8 5 13, 6 5 11 12, 3 9, बच्चों 92,300 निकल के आया। तो बच्चों SP 85,000 है और CP बच्चों 92,000 है, तो क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। तो लॉस बच्चों, लॉस % बराबर कितने का हो रहा है इसमें बच्चों? इसको घटाओ, तो 92,300 माइनस 85,200 पर CP पर निकालेंगे बच्चों, तो 85,200 गुणित 100 हो जाएगा। बच्चों घटाओ, 2 0 कट गए बच्चों, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 12 में से 5 गए तो 7 बचे। ठीक है बच्चों, तो 85,200 100, और 100। तो चीज़ जब काटेंगे अपन तो 7.7 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों डी, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है। क्रय मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य का 72% है। तो बच्चों MP CP, तो क्रय मूल्य 72% है, तो हम MP को क्या मानेंगे? 100। इसका 72% निकालेंगे बच्चों, MP का 72% CP है, तो 72 आ जाएगा बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों? अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत बताओ बच्चों। तो अंकित मूल्य पर क्या बोल रहा बच्चों? 6% छूट देने पर। अगर बच्चों इस पर छूट दी जाए 6%, तो 94/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों 94 निकल के आ जाएगा। MP का मान 94 निकल के आएगा। तो लाभ % पूछ रहा बच्चों, तो बच्चों इसी पर होगा। इस पर 6% छूट पर बेचेगा तभी तो ये बिकेगा बच्चों, इस पर छूट बेच रहा, तो 94 की वस्तु हो गई। तो लाभ कब होगा? 72 की वस्तु है, 94 बेचेगा तो कितने की हो रहा बच्चों? घटा लो बच्चों, 2 और 2 किस पर? 72 पर, इंटू 100, काट दो बच्चों 2 से, 11 बार 36 बार हो जाएगा। 4 बार काट दो बच्चों, 9 चौको 36, 25 चौको 100, तो 11 × 25 हो जाएगा बाई 9। तो 25 में भाग देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा?
30.56% आ जाएगा बच्चों। सेम क्वेश्चन है पिछले। एक दुकानदार एक वस्तु का 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम को गलत तौल करता है और उसे उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है। 15 किलोग्राम बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ? तो बच्चों प्रतिशत लाभ पूछ रहा वो। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000। सेम क्वेश्चन है बच्चों। एक 1000 ग्राम हो गया। तौल कितना रखा बच्चों? 930 ग्राम। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 70 ग्राम। तो किस पर बच्चों इस पर बेच रहा? तो 70/930 ग्राम इंटू 100 कर देंगे। इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया। 700/300 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 सही बटे 93%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 3000 में बेचने पर उससे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो बच्चों 2000 पर बेचने पर उससे कितनी प्रतिशत की हानि होती है? 20% की। तो सीपी बच्चों कितना निकला? 2000 पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 20% की। तो 100 बटे बच्चों कितना हो जाएगा? 80। 0 से 0 कट गया। 5 4 5 25 2500 रुपये सीपी निकल के आया। 3000 में वो बेच रहा है। तो एसपी बराबर 3000। तो बच्चों कितने का डिफरेंस हुआ यहाँ पर? 2500 रुपये में वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है और 3000 बेच रहा है। तो 500 रुपये प्रॉफिट हो गए। तो किस पर हो गए बच्चों? सीपी पर। तो 500 बटे 2500 कर लिख देंगे यहाँ पर इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 5 आ गया। 5 दूनी तो 20%। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है। एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेची गई। यदि इसे 26.25 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? प्रतिशत पूछ रहा बच्चों। तो 12% सीधे में निकाल लो बच्चों। 12% क्या होता बच्चों? 12/100 लिख लेंगे यहाँ पर। तो 2 6 12, 50 भी कट जाएगा। 3/25। 3/25 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों 12 लाभ पर 28 रुपये में बेची गई है और 26 रुपये में बेचता है। तो बच्चों ये क्या निकला? क्या आ गया? ये सीपी होगा। ये इस पर क्या होगा? ये 3%। 3 क्या है? ये 12% के बराबर है। तो सीपी बच्चों कितना निकल के आएगा? 25। कितने पर बेच रहा वो? एसपी 26.25 पर। कितने का प्रॉफिट होगा? 1.25 प्रॉफिट होगा बच्चों। किस पर होगा? 25 पर। 1.25 25 पर 100। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 125 ही आएगा बटे 25 25 पंचे। तो 5% का क्या होगा बच्चों? लाभ हो गया। संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताइए बच्चों। तो 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल के आएगा बच्चों? 24। ये नीचे आ जाएगा 28। तो बच्चों सीपी का मान 24, एसपी का 28 हो गया। तो बच्चों कितने का डिफरेंस है? 4 का। किस पर है बच्चों? 24 पर।
तो 24/100 आ गया। 4 छंग 24, 6 का भाग 100 में दे देंगे बच्चों, तो बच्चों 16 सही 2/3 मान होता है 1/6 का। आंसर निकल के अगला 1200 क्रय मूल्य वाले रेडियो का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, जिसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचने पर दुकानदार को उस वस्तु पर 25% का लाभ हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है बच्चों। 1200 क्रय मूल्य वाले, तो सीपी बच्चों 1200 हो गई। अंकित मूल्य पर कितना वाले क्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, जिसका अंकित मूल्य 20% छूट देने पर उसे कितने 25% का लाभ होता है। तो बच्चों 1200 का 25% लाभ होगा, तो बच्चों 125/100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 तिया 12 गुणित 5 1500। सीपी पर ही तो लाभ होता है, जिसमें बोल रहा है ना 25% का लाभ प्राप्त हो। ये 25% लाभ प्राप्त होगा किस पर, जब कोई छूट दी जाएगी। तो एमपी बोले 20% की छूट देने पर। तो बच्चों इसको x मान लो, इसको क्या मान लो, 20% छूट देने पर 80 कितना हो जाएगा 100, तो 4 यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो बच्चों इसी के तो बराबर रखेंगे अब, तो 4 में इसी के बराबर रख दो बच्चों। तो 1500/4 गुणित यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 15 को गुणित 100 कर दो, यहाँ पर बटे 5 गुणित 100, 25 लिख दो बच्चों। 25 पंचे 125, 12 हासिल, 25 एक 25, 25 और 12 कितना होगा बच्चों 37। 5 का और मल्टीपल कर दो, 5 25, 57 35 29, 3 हासिल, 39 5 15 15 3 1895। सॉरी 1800 यहाँ पर नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन है। एक डीलर ने 10% की छूट पर इसके मूल कीमत पर एक वस्तु खरीदी, इसे इस मूल कीमत से 35% अधिक राशि पर बेचा, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बच्चों क्या बोला को वो 10% छूट पर, वो बच्चों एमपी इसी पर छूट मिलेगी, हमने 100 मान लिया। तो बोल रहा है कि 10% की छूट पर उसमें खरीदी है, तो अगर 100 पर हम 10% छूट लगाएंगे तो सीपी बच्चों कितना निकल के आएगा 90। बोला है उसके इसे मूल कीमत से 35% अधिक राशि पर बेचा, तो एसपी बच्चों कितना है इस पर 35% लाभ पर, तो उसका बच्चों कितना होगा 35% लाभ अधिक होगा 135। लाभ होगा किस पर, सीपी से एसपी, कितना हो गया बच्चों 45 होगा, 45 रुपये का लाभ प्रतिशत पूछा बच्चों, 45/90 हो जाएगा इंटू 100, 45 दूनी 90, 50 50%। आंसर आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन। एक पंसारी 13% के लाभ पर दालें बेचता है और ऐसे बांट का उपयोग करता है कि जो बाजार में बांट से 14% कम है, उसके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। तो बच्चों हम एक दाल का मूल्य मान लें 100 मान लें बच्चों, वो क्या कह रहा है 13% के लाभ पर दाल बेचता है, तो इसका 13% अगर अधिक करेंगे तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा 100 का 13% 113 आ जाएगा बच्चों।
ऐसे बांट का उपयोग करता है जो बाजार के बांट से 24% कम है। तो बच्चों क्या कर रहा है, 24% कम है, तो 100 का 24% निकालेंगे बच्चों, इसी पर तो कम है, तो 100 का बच्चों 24% कम है, 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों, कितना आया 76 रुपये आया बच्चों। लाभ अर्जित, तो लाभ ये वास्तविक मूल्य हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम तो माना था, लेकिन वो 24% कम बोल रहा था, तो इसका 24% निकालेंगे तो 76 आएगा। इस पर क्या होगा, ये लाभ होगा। कितना होगा बच्चों, 113 माइनस 76/76 इंटू 100 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, कितना निकल के आएगा बच्चों, 7 8 3 11 37/76 और 100। जब काटा पीटी करेंगे बच्चों तो 48.68% आएगा। ठीक बच्चों, 18वां क्वेश्चन हो गया। मूल विक्रय मूल्य का 66% है। बोला बच्चों क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 66% है, तो ये मान लो बच्चों 100 क्रय मूल्य 66% है, तो ये 100 का 66% 66 ही होगा। तो बच्चों लाभ बताना है, लाभ कितना होगा बच्चों, इसमें से होगा कितना, 44/66 इंटू 100, 11 चौको 44, 11 चौको 66, 2/3 टू 100, .52%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 54% है। तो बच्चों विक्रय मूल्य का 54% है, तो 100 मान लो इसको, CP कितना हो गया 54%, इसका 54% निकालेंगे 94 आएगा। कितने का प्रॉफिट, 6 का प्रॉफिट, इस पर 94 पर प्रॉफिट होगा इंटू 100, कितना आएगा 6.4% लगभग। अगले 20 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में एक 20-20 क्वेश्चन देंगे आपको। अगले नेक्स्ट डे आपको 20 क्वेश्चन और मिलेंगे। ये सिंपल से मिलकर